नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त तो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में जमीनी धोखाधड़ी का मामला आया सामने। नकली मालिक बनकर किया सौदा, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। बिस्तर में आग लगने से हुआ हादसा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। जाडौल तहसील कार्यालय में गिरा छत का प्लास्टर। जर्जर भवन में चल रहा था कार्यालय। बड़ा हादसा होने से टला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में जमीन की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। बड़गांव थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला करीब 5500 वर्ग फीट के एक भूखंड को फर्जी तरीके से बेचने से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने डमी खातेदार के जरिए कुटरचित मुख्तियारनामा तैयार करवाया और उसी के आधार पर जमीन का विक्रय पत्र रजिस्टर करवा दिया। पीड़िता मनविंदर पाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि यह भूखंड उनके स्वर्गीय भाई तेजविंद्र पाल और उनकी माता राजेंद्र कौर के नाम पर है। जब वह जमीन पर पहुंची तो गेट पर दूसरा ताला लगा मिला और वहां एक नंबर लिखा हुआ था। जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो सामने आया कि किसी व्यक्ति ने खुद को जमीन का खरीदार बताते हुए कागजात होने का दावा किया। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी महिला और पुरुष को असली मालिक बनाकर तरुणदीप सिंह ने अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और 14 फरवरी 2026 को उसी के आधार पर जमीन को कैलाश गुर्जर के नाम भेज दिया। मामले में पुलिस ने तरुणदीप सिंह, लोकेश, दीपक और अरविंद को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पूछताछ कर रही है और इस जमीन घोटाले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। उदयपुर जिले के जाडौल क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पनरवा थाना इलाके में एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक रात को कमरे में सोते समय आग की चपेट में आ गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह दोपहर से शराब के नशे में था और रात में पत्नी से उसका विवाद भी हुआ था। सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घटना का खुलासा हुआ और मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उदयपुर जिले के जाडौल क्षेत्र में स्थित पानरवा थाना मुख्यालय इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। यहां एक युवक ने जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना उस समय सामने आई जब सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला और परिवार के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक युवक दोपहर से ही शराब के नशे में था। रात के समय उसका पत्नी से विवाद भी हो गया था। बताया जा रहा है कि युवक ने शराब पार्टी के लिए पत्नी से पैसे मांगे थे, लेकिन पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर युवक कमरे के अंदर चला गया और अंदर ही कुंडी लगाकर सो गया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसकी पत्नी पास के एक पड़ोसी के घर जाकर सो गई। सुबह जब लोगों को कमरे से कोई हलचल नहीं मिली तो मामला संदिग्ध लगा। इसी दौरान दरवाजा नहीं खुला तो घटना की जानकारी सामने आई। परिजनों के अनुसार युवक खाट के पास सुलगती हुई आंख छोड़कर सो गया था। आशंका जताई जा रही है कि वही आग देर रात भड़क गई और धीरे धीरे बिस्तर पर पहुंच गई। आग की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे में पुलिस ने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर जाडौल उप जिला
जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के कारणों के साथ पारिवारिक विवाद के एंगल से भी जांच की जा रही है। मैं ओढ़ा रहा हूँ और 15 बड़ा मेरा पैसा भी है। तो रात कहीं पर तो बीड़ी जल रही है, कहीं की दो है, बिस्तर पूरा जल गया है और भाई भी ला रहे धुआं गोटा गयो पूरा कमरा में, निकास तो कटी है ही नहीं है। तो आने हिसाब दम घुटवा हिसाब होना डेथ हो गई है। तो ये नशे में थे? नशा तो 24 घंटा चलता है। 24 घंटे। तो इनकी फैमिली इनके साथ में नहीं रहती है? साथ में रहती है, बगे अंदर से बंद कर दिया बेचारा, वो भी दूसरी जगह जाके सोए। वो भी दूसरी जगह। घर में कोई माता बूढ़ी तो नहीं हुई पति पत्नी के बीच में? पति पत्नी के बीच में तो अब ये तो कोई तो अंदाजो नहीं है। बगे मन तो सुबह फोन आयो थाना तो मैंने ध्यान पड़ी है। ठीक। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां अब परवान पर है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। आज जिला परिषद सभागार में 20 ब्लॉकों के 80 मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस सत्र में चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों को समझाया गया। उदयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया में प्रथम चरण में ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर को तैयार किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सहायक प्रभारी अधिकारी पुष्प प्रसाद चौबीसा ने बताया कि जिले के सभी 20 ब्लॉकों से आए 80 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया से लेकर मतदान के समापन तक के हर तकनीकी पहलू पर चर्चा की गई है। प्रशासन का विशेष जोर इस बार दोहरी चुनावी प्रक्रिया पर है। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जहां पंच और सरपंच के चुनाव पारंपरिक मतपेटियों के जरिए संपन्न होंगे, वहीं जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मास्टर ट्रेनर को मतपेटियों की हेडिंग और ईवीएम की सीलिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाने वाले ये 80 ट्रेनर अब अपने अपने ब्लॉक में जाकर मतदान दलों को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें मतपेटियों को सुरक्षित रूप से तैयार करने और ईवीएम की कमीशनिंग जैसी जटिल प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया जाएगा, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि न हो। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के हर ब्लॉक में चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न होंगे। प्रसाद चौबीसा, सहायक प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग के जारी गाइडलाइन के अनुसार और आदेश के अनुसार उदयपुर जिले की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रथम कड़ी में हम लोग ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर के रूप में 20 ब्लॉक के 80 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आज जिला परिषद सभागार में आयोजित कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जी के निर्देश के अनुसार आज के इस प्रशिक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ और उनके दायित्व के बारे में, उनके फॉर्म भरवाने से लेकर के संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के साथ ही, चूँकि ज़िले में पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटियों के माध्यम से और जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाने के आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन निर्देशों की पालना के अनुसार मतपेटियों और ईवीएम का हैंड्स ऑन और उनकी सीलिंग प्रक्रिया इत्यादि की ट्रेनिंग हम आज इस जिला परिषद हॉल में दे करके इन 80 BLMT साहिबान को तैयार कर रहे हैं, जो आगामी आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दलों के प्रशिक्षण से लेकर के और कमीशनिंग इत्यादि प्रक्रिया को जिले में सभी ब्लॉक के लिए पूर्ण कराएंगे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर पुलिस लाइन में गुरुवार को होली का उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूजे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी होली के गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। रंगों और खुशियों के इस माहौल में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम ने होली के पर्व को और भी यादगार बना दिया। पर्यटन नगरी उदयपुर में गुरुवार को पुलिस लाइन का माहौल रंगों और उत्साह के सरोबार नजर आया। यहां पुलिस कर्मियों ने पारंपरिक उल्लास के साथ होली का पर्व मनाया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारी और जवान एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते दिखाई दिए। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में खुशी और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। डीजे और होली के पारंपरिक गीतों की धुन पर पुलिसकर्मी जमकर झूमते नजर आए। कई जवानों ने एक दूसरे के साथ नाचते हुए त्योहार की खुशियां साझा की और रंगों में सरोबार होकर उत्सव का आनंद लिया। इस मौके पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अधिकारियों ने भी जवानों के साथ रंग लगाकर होली की बधाई दी और सभी को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का संदेश दिया। पुलिस लाइन में आयोजित इस सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस परिवार के बीच आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करना भी रहा है। आमतौर पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए उत्सव के साथ बिताने का रहा। रंग गुलाल और होली के गीतों के बीच पुलिस लाइन का माहौल पूरी तरह उत्सवमय नजर आया, जहां पुलिस अधिकारी और जवान एक साथ त्योहार की खुशियों में डूबे दिखाई दिए। उदयपुर जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पाटिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात बॉर्डर के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। हालांकि तस्कर अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश में अवैध शराब के परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पाटिया थाना पुलिस ने देर रात सर्कल गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम जब गुजरात बॉर्डर के पास झाजरी इलाके में गश्त कर रही थी, तभी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। इस दौरान वहां से कुल 18 कार्टून राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जा रही 2 बजाज पल्सर मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई।
पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई शराब की बाजार कीमत करीब 1 लाख रुपए आकी गई है, जबकि जब्त की गई दोनों मोटरसाइकिल की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तरह इस कार्रवाई में कुल करीब 4 लाख रुपए का माल मशरूका जब्त किया गया है। उदयपुर में विज्ञान और तकनीक की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति में स्थापित श्रीनिवास रामानुजन स्ट्रीम लैब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस अवसर पर विभिन्न राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने नवाचार और तकनीकी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। उदयपुर के अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति में स्थापित श्रीनिवास रामानुजन स्ट्रीम लैब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया। यह पहल विद्यार्थियों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्ट्रीम आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न राजकीय विद्यालयों से आए विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके द्वारा तैयार किए गए नवाचारों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लाइकागुड़ा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धान मंडी और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पहाड़ा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। छात्रों ने स्क्रैच प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जुड़े प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने इन प्रोजेक्ट्स को देखकर राज्यपाल ने उनकी सराहना की और कहा कि इस तरह की प्रयोगात्मक शिक्षा के विद्यार्थियों की रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। मेवाड़ की माटी से वीरता आज भी सांस लेती है और इसका जीवन प्रमाण उदयपुर के मेनार गांव में देखने को मिला। यहां 70वीं उमराव होली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया गया। जलती मसालों के जुलूस और ढोल नगाड़ों के थाप पर जब ग्रामीण ओकारेश्वर चौराहे पर जुटे तो पूरा आसमान बारूदी धमाकों से दहल उठा। यह केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान और ऐतिहासिक गौरव गाथा का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी। शाम ढलते ही मेनार की गलियां मसालों की अग्नि ज्योति से जगमगाता उठी। पारंपरिक वेशभूषा और सिर पर मेवाड़ी साफा बांधे युवाओं की टोली जब रणभेरी की गूंज के साथ निकली तो मेवाड़ की आन बान शान के जयकारों से फिजा गूंज उठी। बुजुर्गों की देखरेख में शुरू हुई यह परंपरा सदियों पुराने सैन्य पराक्रम की याद दिलाती है। आयोजन का मुख्य केंद्र रहा गांव का ओकारेश्वर चौराहा, जहां रात गहराते ही बारूदों की होली का रोमांच शुरू हुआ। नियंत्रित धमाकों की गूंज और आसमान में उड़ती चिंगारियों ने एक युद्ध जैसा दृश्य पैदा कर दिया। हर धमाके के साथ भीड़ का उत्साह दुगना होता गया, जिसे हजारों लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया। सिर्फ बारूद ही नहीं बल्कि युवाओं ने अपनी तलवारों की धार से भी शौर्य का परिचय दिया। दो योद्धाओं के बीच तलवारों की खनक और हवाओं में लहराते आंख के गोलों ने सुरक्षा घेरे के बीच दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। प्रशिक्षित कलाकारों के इन हैरत अंग्रेज करतबों ने साबित किया कि आधुनिकता के दौर में भी मेनार ने अपनी विरासत को सहज कर रखा है। इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए मेवाड़ के कोने कोने से लोग पहुंचे, जिससे यह एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती चाक चौबंद रही ताकि परंपरा का यह निर्वहन सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। मेनार की यह उमराव होली आज भी नई पीढ़ी के लिए अपने इतिहास और विरासत से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम बनी हुई है।
आपका नाम बताएं। मेरा नाम गौरव मेनारिया है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, ये इस गांव का नाम मेनार है और ये जो आप ये आतिशबाजी, ये शोर शराबा देख रहे हैं, इसे हम हमारे डमरा बीज का पर्व कहते हैं, जो शौर्य पर्व हम मनाते हैं। 16वीं शताब्दी में महाराणा अमर सिंह प्रथम के टाइम पे यहाँ पर एक मुगलों की छावनी लगी हुई थी, जो कि परेशान करती थी बहुत। हमारे राजाओं को भी एक तरह की दिक्कत बनी हुई थी उनसे, पर ब्राह्मणों ने उनको खदेड़ा था। परशुराम जी का नारा लेके उनको खदेड़ा था। उसके उपलक्ष्य में ये हमारे त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन हमारे कुछ मेनारिया पूर्वज जो शहीद हुए थे, उनकी याद में ये हमारे त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद एक जबरी गेर खेली जाएगी। गेर सभी जगह खेली जाती है, परंतु तलवारों की गेर सिर्फ मेनार में खेली जाती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि तलवारों की गेर कहाँ खेली जाती है। और डमरा घाटी पर हमारा इतिहास पढ़ाया जाएगा। उसके बाद तलवारों से अपना प्रदर्शन होगा, गोटा घुमाया जाएगा आग लगा के, अलग अलग करतब दिखाए जाएंगे। अभी आप देख सकें आतिशबाजी हो रही है। कुछ समय पश्चात 5 जो रास्ते हमारे पुल, जो यहाँ पर 5 रास्ते आप देख रहे हो, वहाँ 5 रास्तों से मशालें आएंगी। उनके पीछे अलग अलग मोहल्लों से, जो अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ के लोग उन मशालों के पीछे पीछे अपना मोर्चा संभाल के आएंगे और एक जगह इकट्ठित होंगे। और हमारे यहाँ जो बनिया समाज है वो उन पर गुलाल छिड़केगा और इस आतिशबाजी को शांत करेगा। किस तरह शौर्य और मेवाड़ का प्रार्थना? मेरा नाम विपुल मेनारिया है। मैं प्रॉपर इसी गांव का रहने वाला हूँ और ये परंपरा जो है 450 साल से मनाई जा रही है। जो मुगल आए थे, उनकी सेना को यहाँ पे रोकने के लिए हमारे पूरे गांव वालों ने यहाँ पे मुगल को काट डाला था, उनको पूरा खत्म कर दिया। और उसी याद में, शहीदों की याद में यहाँ पे ये परंपरा 450 सालों से चली आ रही है। हालांकि मेनार तो बहुत पुराना है। ये जो विक्रमादित्य का टाइम से था उसमें है। ये अपने जो हमें हुरैन के एक उसने एक इंग्लिश किताब लिखी, उसमें भी ये पूरा इसका विवरण है। 600 कैसी किताब है उसकी। और परंपरा बहुत पुरानी चलती आ रही है और बट विलेज के नाम से भी ये गाँव फेमस है। कहाँ से लोग आते हैं? ये गांव मतलब यहाँ दिल्ली से लोग आते हैं, अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ये मतलब पूरे वर्ल्ड में यही है समाज की। उदयपुर जिले के जाडोल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां तहसील कार्यालय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देर रात अचानक तहसील कार्यालय के बरामदे की छत से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि यह घटना रात के समय हुई, जब कार्यालय में कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर जिले के जाडोल तहसील में स्थित तहसील कार्यालय की जर्जर हालत अब खुलकर सामने आने लगी। देर रात अचानक कार्यालय के बरामदे की छत से प्लास्टर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। प्लास्टर गिरने से बरामदे में मलबा फैल गया और कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह है कि घटना रात के समय हुई, जिस समय कार्यालय में ना तो कोई कर्मचारी मौजूद था और ना ही आम लोग। अगर यही घटना दिन के समय या कार्यालय समय में होती तो यहां मौजूद कर्मचारियों और काम से आए लोगों के लिए यह बड़ा हादसा साबित हो सकता। दरअसल जाडोल तहसील कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने कामकाज के लिए पहुंचते हैं। यहां जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर दराज से गांव से भी लोग आते हैं। ऐसे में बरामदे और कार्यालय परिसर में दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसी स्थिति में छत से प्लास्टर गिरने की घटना ने भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और कर्मचारी को कहना है कि तहसील कार्यालय का भवन काफी पुराना हो चुका है और लंबे समय से इनकी हालत जर्जर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर छत और दीवारों में दरारें भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक भवन की मरम्मत या नए भवन के निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट,
जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में जमीनी धोखाधड़ी का मामला आया सामने, नकली मालिक बनकर किया सौदा, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई, बिस्तर में आग लगने से हुआ हादसा, पुलिस जुटी मामले की जांच में। जाडोल तहसील कार्यालय में गिरा छत का प्लास्टर, जर्जर भवन में चल रहा था कार्यालय, बड़ा हादसा होने से टला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।